देखो, 1984 में मैंने बीएमएस किया था। उसके पश्चात मेरे मन में था, क्योंकि हमने जो पहली संस्था बनाई थी जन जागरण यंग क्लब, और उसमें हमने बाढ़ पीड़ितों को भी सहायता की थी। और उसी समय मेरे मन में यह पैदा हुआ कि मैं सामाजिक सेवा करूं। और क्योंकि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ उनकी सेवाएं करके या उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे के या उनको खाद्य पदार्थ प्रोवाइड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने 2004 में रजत संस्था बनाई, रूरल एसोसिएशन फॉर जन कल्याण एंड अवेयरनेस चैरिटेबल ट्रस्ट। उसमें क्या था कि एक पेशेंट था जो कि सुसाइड कर गया था। हालांकि वो जीवित रह सकता था, 20-25 साल अपना पारिवारिक जीवन भी पूरा कर सकता था, लेकिन वो सुसाइड कर गया। क्योंकि उस समय हमने नई नई संस्था बनाई ही थी, तो हम उसको बचा सकते थे। क्योंकि ऐसे बचा सकते थे कि उसका जो उसकी एक छोटा बच्चा भी था, उसकी हमने बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली, भाई हम ही उसकी जो है उसके जो जब तक वो जिएगी उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है हम ही करेंगे, मतलब। तो लेकिन उसने सुसाइड कर लिया और सल्फास की गोली खा के सुसाइड कर लिया। और उसके बाद हमें पता था कि उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने हमें बिना बताए सुसाइड कर लिया। हमारी संस्था से उसने कांटेक्ट नहीं किया। अगर वो हमारे पास आ जाता तो हो सकता है 20-25 साल और जीवित रह जाता और ताउम्र भी जीवित रह सकता था, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा इसको और बढ़ाया, मतलब अपनी संस्था को उसमें, ताकि लोगों को अवेयर करें। हर स्कूल में, कॉलेज में, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ जाकर हमने पेशेंट को जो है अवेयर किया। और अवेयर करने के साथ साथ लोगों को बताया, शपथ दिलवाई। और इसीलिए जो जितने भी हमारे पेशेंट हैं, अब जितने भी पहले 55 लाख लोग पीड़ित थे, अब 26-27 लाख लोग पीड़ित हैं। पहले ग्लोबल डाटा 5 करोड़ का था, अब 2.5 करोड़ का है। यानी कि लोग बहुत ज़्यादा अब ठीक होते जा रहे हैं। अब ऐसी दवाइयाँ भी आ गई हैं जो पहले तो कहते थे ना भी HIV का जो वो है एंड है वो मृत्यु ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि HIV एंड का जो एंड है मृत्यु है। अब ताउम्र व्यक्ति जीवित रह सकता है ART ड्रग्स लेकर, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट लेकर। बाद धीरे धीरे हमने ISBTI बनाई, चंद्रशेखर आज़ाद स्पोर्ट्स क्लब बनाया, और ये एक संस्था हमने और भी बनाई थी, और आदर्श स्वास्थ्य सोसाइटी भी बनाई थी। ऐसे कई संस्थाएं हमने बनाई थी जिनका अलग अलग मोटो था। किसी का शिक्षा के ऊपर था, किसी का खेलों के ऊपर था, किसी का ब्लड डोनेशन के ऊपर था। अलग अलग संस्थाएं फिर हमने बनाई। तो धीरे धीरे ये सामाजिक कार्यों का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मैंने आज से 10 वर्ष पूर्व सिर्फ इसीलिए अपना जो है क्लिनिक छोड़ा था ताकि मैं सामाजिक सेवाएं अच्छी तरह से कर सकूं। क्योंकि अगर मैं अपनी क्लिनिक चलाता हूं फिर भी कोई ना कोई स्वार्थ की भावना आ जाती है। तो इसलिए मैंने अपने क्लिनिक को छोड़कर सबसे पहले मैंने संगम हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। उसके बाद सेवा भारती संगम हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी 2.5 साल।